हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, 13.5 रुपये के आसपास आलोक का शेयर ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में जो छोटी छोटी टेक्सटाइल कंपनियां हैं उसने काफ़ी ज़्यादा दम भरा है। 8% की तेज़ी आज आलोक इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिली है। ट्राइडेंट में देखो तो 5% की तेज़ी है। वेलस्पून की बात करें तो 14% की तेज़ी यहाँ पर है। बॉम्बे डाइंग की बात करें तो ये हालांकि 91 पर है, लेकिन पिछले एक महीने में बॉम्बे डाइंग 52% का ग्रोथ दिखा चुका है। वीडियो में बातचीत करेंगे स्पेसिफिकली आलोक के बारे में, क्योंकि पिछले 2 दिनों में यहाँ पर एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली ज़रूर है। तो क्या ये बाउंस बैक का संकेत है या फिर एक छोटा सा अटेम्प्ट है जो वापस नीचे भी जा सकता है? वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 13.60 रुपये का ये शेयर है। 8% की तेज़ी आज इसने दिखाई है। पिछले एक महीने में देखें तो 11% का जंप है, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ पिछले 3 दिनों में देखने को मिला है। देखिए, इससे पहले भी अगर आप देखो तो 11.85 रुपये से एक झटके में तेज़ी आई थी और 8-9% की रफ्तार थी ये। अगले दिन क्या हुआ, थोड़ा सा करेक्शन आया, बाद में आज एक बड़ी रफ्तार देखने को मिल गई। तो यहाँ पर एक महीने के सबसे बड़े हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ये आप कह सकते हो। लेकिन अगर एक साल का ग्राफ देखो तो पता चलेगा कि ऐसे जो रफ्तार है वो कई बार आ चुकी है, लेकिन एक साल में 43% तक गिरा भी है। बीच बीच में बाउंस बैक दिखाता है, फिर गिर जाता है, फिर दिखाता है बाउंस बैक, फिर गिरता है, फिर बाउंस बैक दिखाता है, फिर गिरता है, फिर एक अच्छा बाउंस बैक आया ज़रूर था, वापस गिरा, फिर एक कोशिश करी, अटेम्प्ट करा, फिर गिरा, अब फिर से अटेम्प्ट ही हो रहे हैं। एक तरीके से आप कह लो कि 14-15 की रेंज में जाए, अगर जाता है तो थोड़ा सा नरम पड़ता ज़रूर है। जब तक 15 रुपये का लेवल टूटता नहीं, मतलब तोड़ता नहीं, तब तक ब्रेकआउट मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है यहाँ पर। कंपनी डेफिनेटली जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो सिंपल सी बात है, सरकार अनाउंसमेंट करती है PLI स्कीम्स की कि हम इतना इतना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि भारतीय कंपनियां ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन करें और बाहर के बाज़ारों में बेचे और भैया बाहर से पैसा लेकर आए। और ये हर गवर्नमेंट चाहती है ये, ठीक है। और देखा जाए तो आलोक अभी भी वो प्रोडक्शन कर नहीं पा रहा है। और अगर सरकार की PLI स्कीम में अभी भी देखो आलोक का नाम नहीं है, अगेन मैं बता दूं आपको, ट्राइडेंट का नाम है इसमें, आलोक का नहीं है अभी भी। और अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि आलोक उस लिस्ट में शामिल है। और जब तक ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी कहना अभी के लिए मुश्किल है। आलोक देखो, सिंपल सी बात, अगर है तो रखे रहो, ठीक है। इंतज़ार करो कि भैया रफ्तार आए, ब्रेकआउट दिखाए तो प्रॉफिट लेने के मौके बनेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी के लिए अवॉइड करने की बात करूँगा यहाँ पर। कंपनी अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस तो आप समझ जाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये। अगर आप इनका रेवेन्यू देखो, ठीक है, तो वो गिरता ही जा रहा है। 2000 से 1900, फिर 1700, फिर 1700 और अभी लास्ट क्वार्टर में तो 1560 के आसपास चला गया। तो घटता जा रहा है और लॉस बढ़ता जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस बढ़ रहे हैं इनके, आप देखो यहाँ पर 26 से 142, फिर 192, फिर 250, फिर 298। तो लॉसेस बढ़ रहे हैं, करोड़ों में बढ़ रहे हैं लॉसेस ये। और ये कंसर्न है यहाँ पर कि जब तक चीज़ें बेहतर नहीं होती एकदम से कुछ भी कहना मुश्किल है। आलोक के बारे में देखा जाए तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे। देखो, जो पिछले 2-3 दिन से जो बड़ा मूव तब आ रहा है, जब यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। जिस दिन ये इतनी बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली, अभी हाल फिलहाल में ये जो भागा था ना 10% की जो तेज़ी इससे पहले भी आई थी, उसकी सिंपल सी वजह यही थी कि बहुत सारे वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए थे उस दिन। इस बार भी अब वॉल्यूम देखो तो 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो देखो, इसका जो मालिकाना हक है वो भैया मुकेश अंबानी के पास है। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो 2022 में हाईएस्ट थे, उससे पहले बहुत कम थे। और देखो 2022 में रेवेन्यू बढ़ने का रीज़न क्या था? चाइना लॉकडाउन था और बांग्लादेश में दिक्कतें चल रही थी, तो जो डिमांड थी वो यहाँ पर आ गई थी। लेकिन अभी वही डिमांड में श्रिंक आता हुआ नज़र आ रहा है, श्रिंक आया है यहाँ पर, और यही वजह कि थोड़ा सा घटता नज़र आया आपको रेवेन्यू। और प्रॉफिट देखें तो लॉसेस बढ़ गए यहाँ पर। जो 207 करोड़ का लॉस था 2022 फाइनेंशियल ईयर में, वो 2023 में 880 करोड़ का लॉस हो गया। तो लॉसेस बढ़ गए और रेवेन्यू यहाँ पर घट गए।
और अभी तो क्वार्टरली और ख़राब रेवेन्यू है। तो पहली चीज़ तो ये कि इनके रेवेन्यू का बढ़ना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं होता उतने अच्छे संकेत नहीं बन रहे हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कंपनी ज़रूर है, लेकिन हमें आपको बता दें कि ये वो कंपनी है जिसको NCLT से खरीदा था। ये कंपनी दिवालिया हो गई थी, आलोक इंडस्ट्रीज़। इसको मुकेश अंबानी ने खरीदा था NCLT में से। और अगेन एक बड़ा खतरा ये भी है कि इसकी डिलिस्टिंग भी हो सकती है क्या, तो उस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हालांकि अभी तक उससे कोई ऐसी खबर नहीं आई है डीलिस्टिंग को लेकर, लेकिन जैसे ही आएगी उसके बारे में बात करेंगे। अभी कोई पॉइंट नहीं बनता उसके बारे में बात करने का। और जहाँ तक देखा जाए तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें, तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, 0.35% है डोमेस्टिक के पास, एफआई के पास 2.07। मतलब देखा जाए तो बड़े बड़े फंड हाउसेस हाथ नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर हाथ नहीं डाल रहे। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.58% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल आलोक को लेकर मैं कहूँगा कि भले ही मुकेश अंबानी की कंपनी है, भले ही है ये, लेकिन ये जो अटेम्प्ट हो रहे हैं ना तेज़ी के, वो पहले भी हो चुके हैं। पिछले 6 महीने में अगर आप देखो तो कई बार ऐसे अटेम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन बाद में गिरावट आई ज़रूर है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बर्बाद इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं कि ये कंपनी होगी। तो ख़रीदा है तो बने रह सकते हो यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाता है, मान लो कि 10-12% की और अगर तेज़ी मिल जाती है, तो वो एक लेवल से मैं मानूंगा कि जो 16-17 का रेंज होगा वो प्रॉफिट वाला रेंज हो सकता है। मतलब पार्शली प्रॉफिट आप उस रेंज के आसपास चाहो तो बुक कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी बाइंग की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद हल्का फुल्का करेक्शन बनना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो बाज़ार अच्छे मूड में है, तो तेज़ी देखने को मिल रही है आपको। लेकिन जब बाज़ार गिरेगा तो याद रखें इन कंपनियों में गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें फंडामेंटली थोड़े से कमज़ोर है और पिछले और कह सकते हैं कि उतना बड़ा दम नहीं और काफ़ी अच्छी रफ्तार दिखा दी पिछले कुछ दिनों में। तो वो कंपनियां थोड़ी सी आपको परेशान करेगी, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि अभी तो बाज़ार भाग रहा है तो शायद आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब बाज़ार गिरेगा तब आपको संभलने की ज़रूरत होगी इन कंपनियों में। तो अच्छी कंपनी में निवेश करना ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि आलोक अभी भी थोड़ा सा पीछे है, ये अपने कंपटीटर से अभी भी पीछे है। ये इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स दोनों में गिरावट देखने को मिल, हालांकि प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस में है, लेकिन रेवेन्यू में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा ट्राइडेंट की बात करें तो ये भी भैया भागा ज़रूर है। आप देखिए एक महीने में 15% की रफ्तार ट्राइडेंट ने दिखाई है। वेल्सपून अगर हम बात करें तो बाईबैक की खबर ने 50% की ऑलमोस्ट तेज़ी दिखा दी यहाँ पर, और भागता ही जा रहा है ये वेल्सपून इंडिया का शेयर। बॉम्बे डाइंग भी एक महीने में 52% तक भाग चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाएगा, मतलब बना दिया जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, और आलोक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।